मणिमहेश यात्रा की बात कर रहा हूँ। जिस दिन जन्माष्टमी को जब कृष्ण भगवान का नीचे जन्म होगा तो जन्माष्टमी का पहला मेला जो होगा वो कृष्ण भगवान का ही होगा। वासुदेव जी का पहला मेला उनको समर्पित किया जाता है। तो जिस दिन उनको मेला समर्पित किया जाएगा तो उस दिन का यहाँ पे क्या किया जाएगा कि स्नान ध्यान और उनका आवाहन किया जाएगा। उसी के साथ जब भगवान का पूरा पूजन किया जाएगा, श्रृंगार करने के पश्चात भोग लगाने के पश्चात उनकी एक भव्य आरती यहाँ पे की जाती है। जब मणिमहेश मेले की शुरुआत में जो पहला दिन मणिमहेश मेले का होगा, पहला मेला भगवान नारायण जी को समर्पित है। जो त्यौहार है उनका जो जन्म है उसको मनाने की खुशी में, उसको पूजने की खुशी में यहाँ पे लोकल जो सांस्कृतिक हमारा जो एक वेशभूषा रहती है, अपनी गद्दी चोड़ा वगैरह डाल की जो वेशभूषा रहती है उसको डालकर पहन करके आए भगवान के समक्ष यहाँ पे नाच और गायन का जो है आयोजन किया जाता है। 8 जगरातों में एक ही जिस दिन जन्माष्टमी होगी तो जन्माष्टमी के लिए जो ये आपको देवदार जो एकादश रुद्र महादेव जो यहाँ पे मैंने पहले बात की थी, तो जन्माष्टमी के पहले दिन ही मेले का आयोजन जो किया जाएगा। तो उस दिन एक बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संभालते आए हैं। यहाँ पे है कुछ ऐसे घराटी करके, लेकिन उनको थोड़ा घराटी के नाम से यहाँ पे वो प्रख्यात है। तो उनकी जो परिवार की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहाँ पे ध्वज फहराते हैं ऊपर जाके। तो ध्वज फहराने की परंपरा जो है वो जन्माष्टमी के पहले दिन से ही है। जिस दिन जन्माष्टमी होगी उसी दिन जो है ध्वज का ऊपर फहराया जाएगा। तो 84 लाख योनियों की जब उत्पत्ति हुई तो 84 लाख योनियों में एक योनि जो मानव योनि है उसमें एक कन्या ने जन्म लिया। एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रमावती करके ऐसा कुछ नाम था उस कन्या का। अब जैसे ब्रह्मा ब्रह्माणी माता है, ब्रह्माणी माता जो यहाँ पे जो हमारा पुण्य 84 पुण्य स्थल है, इस पुण्य स्थल में ऊपर जाके माता ब्रह्मा ब्रह्माणी का भी मंदिर है, वही ब्रह्मा देवता की बेटी ही है। ये ब्रह्माणी है, ये नवदुर्गा का दूसरा रूप है। ब्रह्मचारिणी इसका दूसरा नाम से ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा की शक्ति है। जो ब्रह्माणी माता को जो मूल स्थान था, पहले ये नीचे जो हमारे 84 मंदिर है वहाँ पे माता का मूल स्थान था। ये एक बार शिव शंकर अपने 84 सिद्धों के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। शिव जी भी अपने साधु वेश में थे। तब उन्होंने आके वहाँ पे जब 84 मंदिर की जगह पे जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें वो स्थान बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने वहाँ पे रात्रि विश्राम करने का सोचा। बट जो ये स्थान था ये माता ब्रह्माणी का स्थान था और शाम का समय था, माता अपने भ्रमण के लिए बाहर गए हुए थे। तब शिव शंकर ने अपने 84 सिद्धों के साथ वहाँ पे डेरा लगा दिया। माता जब शाम को भ्रमण करने के बाद जब वापस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर धूने लगे हुए थे। तो ये देखकर माता को बड़ा क्रोध आया ब्रह्माणी माता को। वो उनको साप देने लग पड़ी। तब शिव शंकर ने माता ब्रह्माणी की स्तुति की और बोला, माता ऐसे ऐसे हम यात्री है, श्रद्धालु है, ऊपर हम कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, एक शाम हम यहाँ पे रुकेंगे, हमने यहाँ पे अपने धूने लगा दिए हैं, सुबह होते ही हम आपका ये स्थान छोड़कर कैलाश की ओर चले जाएंगे। तो बड़ी मिन्नतें करने के बाद माता मान गई। उन्होंने वहाँ पर उनको एक रात विश्राम करने के लिए अनुमति दे दी और माता शाम को खुद वो स्थान छोड़कर कहीं दूर चले गए। सुबह जब माता वापस आई तो उन्होंने देखा कि जो जहाँ पे 84 धूने लगे हुए थे वो सारे ही शिव जी ने अपनी माया से लिंग रूप में वहीं पे स्थापित कर दिए हुए थे। ये देख कर माता को बड़ा गुस्सा आया, पूरी धरती हिलने लगी। तब शिव शंकर जो साधु वेश में थे वो असली रूप में आए। उन्होंने माता की स्तुति की, माता मुझे क्षमा करना, मैं कैलाश पर जा रहा था पर मैं 84 सिद्धों को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, अतः मुझे ऐसा करना पड़ा। तब माता ने बोला कि ये मेरा स्थान था, लोग मुझे इस स्थान मेरी पूजा करने आते थे, अब आपने मेरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। तब शिव जी ने बोला, माता ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ भी जाओ आपके दर्शन जो है वो मेरे से पहले ही होंगे। और तब उन्होंने माता को वरदान दिया कि आने वाले समय में मेरे नाम से मणिमहेश यात्रा होगी और मैं आपको वरदान देता हूँ कि पहले दर्शन आपके होंगे, उसके बाद मणिमहेश में दर्शन होंगे, तभी जो है यात्रा पूरी होगी। उसके बाद ये वरदान पाकर माता वो स्थान छोड़कर यहाँ ऊपर आ गई। और ये स्थान ऐसी जगह पर माता ने चुना, यहाँ से अरे परे गेट जो है दोनों तरफ 84 मंदिर दिखाई देते हैं और वहाँ की आरती जो वो सुनाई देती है। पर जब हम इस मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं तो यहाँ से ना तो हमें 84 के दर्शन होते हैं और ना ही हमें यहाँ से उनकी आरती सुनाई देती है। यहाँ आने के बाद माता के चरणों, माता ने यहाँ पे पानी की उत्पत्ति की। माता के चरणों से आप देखोगे तो वहाँ पे 7 धाराएँ उसके कुंड से निकलती है।
नवगिरी रविगिरी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा चंबा दशनामी जूना अखाड़ा का मैं शिष्य हूँ। यह छड़ी की जो परंपरा है हमारे पूर्वजों श्री जय कृष्ण गिरी जी महाराज से चली आ रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों के बीच में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे गुरु मूर्ति जो हैं पूज्य जय कृष्ण गिरी जी महाराज ने यह परंपरा चलाई। उनकी परंपरा को बरकरार रखा। उनके शिष्य जो हैं 5 शिष्य हैं श्री प्रेम नारायण गिरी जी महाराज ने इस परंपरा को कायम रखा। आज वर्तमान में श्री उमा शंकर गिरी जी महाराज के शिष्य श्री यतेंद्र गिरी जी महाराज महंत दशनामी जूना अखाड़ा चंबा से उन्होंने इस परंपरा को चालू रखे हैं। और हमारी जो यह छड़ी यात्रा है एक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भगवान के प्रति गुरुओं के प्रति आस्था करने के लिए चलाई थी हमारे पूर्वजों ने। उसी परंपरा को हम उनके शिष्य जो है उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यह जो छड़ी है चंबा दशनामी जूना अखाड़े से चलती है और आज जो है 2 दिन के बाद भरमौर में आकर के विश्राम किया और सुबह जो है भरमौर से हम जो है मणि महेश की यात्रा के लिए हमारी छड़ी की जो पार्टी हैं सदस्य हैं वह भरमौर से सुबह 11 तारीख को मणि महेश की छड़ी यात्रा लेकर के और निकल जाएंगे। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। मेरा नाम मानिक नाथ है। मैं कुटिया स्थित बाबा चरपड़नाथ चंबा का पुजारी हूँ। कल मणि महेश राधाष्टमी स्नान के लिए श्री चरपड़नाथ कुटिया से श्री चरपड़नाथ जी की छड़ी यात्रा अपने प्रथम प्रस्थान राधा कृष्ण मंदिर जुलाकड़ी के लिए रवाना हुई थी, जो आज भरमौर पहुंची है। यह छड़ी कल दंडछो होते हुए गौरीकुंड के बाद 13 तारीख को मणिमहेश ढल झील पे पहुंचेगी, जिसके बाद स्नान इत्यादि कराने के बाद चतुर्मुखी पिंडी के साथ इसकी स्थापना की जाएगी। वह 14 तारीख को परवी के दिन स्नान के उपरांत यह छड़ी वापस कुटिया के लिए रवाना होगी। इसका इतिहास तकरीबन 1000 साल पुराना है। जब चंबा के राजा साहिल वर्मन हुआ करते थे तो चरपड़नाथ जी उनके राजगुरु थे चंबा के। जब चरपड़नाथ जी ने मणि महेश कैलाश की खोज की थी, उसी के साथ उन्होंने चतुर्मुखी पिंडी की वहाँ पे स्थापना की थी। वह शिव शंकर भगवान की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव शंकर भगवान जी ने उनको दर्शन दिए। वो उनको त्रिशूल भेंट की थी। उस दिन राधाष्टमी का समय था और उनसे वादा लिया था कि आप हर साल राधाष्टमी के दिन इस त्रिशूल को मणि महेश ढल झील लेके आएंगे, इसको स्नान करवाएंगे। तब से ये यात्रा शुरू मानी जाती है। भरमौर की जो मणि महेश यात्रा रहती है यहाँ पे, स्थानीय यात्रा भरमौर क्षेत्र की मणि महेश मेले के दौरान, तो इसकी जो यात्रा है वो भरमौर से ही शुरू की जाती है। तो जब भरमौर से यात्रा शुरू की जाएगी, तो जब यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो यात्रा करते समय कि जो इनका पहला पड़ाव रहता है वो पहला पड़ाव रहता है हड़सर में। हड़सर में भी जो गौरी शंकर जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है भोलेनाथ जी का, उस मंदिर को हम गौरी शंकर के नाम से बोलते हैं। तो पहला पड़ाव गौरी शंकर महाराज के पास जो हड़सर में है, तो पहला पड़ाव वहाँ पे किया जाता है। और ऐसे ही जब वहाँ पे विश्राम करने के पश्चात दूसरा पड़ाव के लिए जो चलते हैं, तो दूसरा पड़ाव जो है हमारा आता है वो धनछो में। धनछो, वो जो धन का छो है, छो मतलब फॉल, जैसे वाटरफॉल, जैसे धन का छो, धन का फॉल, मतलब ऐसा है, वो धनछो है। दूसरा पड़ाव जो उस धनछो में किया जाता है।
और तीसरा पड़ाव जो ऊपर मणिमहेश में जाकर संपूर्ण होता है। तो जब तीसरा पड़ाव जब ऊपर जाके मणिमहेश में जाके पूरा होगा तो उसी दिन जो होगा रात अष्टमी के दिन जिस तरह भी उसका शाही स्नान का समय रहेगा दिन के 2 बजे या दिन में 2:30 बजे, तो उस टाइम जो जिनको बोल रहा हूँ मैं कि शिव जी के चेले होते हैं वो, तो शिव जी के चेले उस टाइम वो डल तोड़ते हैं। डल तोड़ते मतलब डल तोड़ने का अभिप्राय है कि डल तोड़ना मतलब सबसे पहले वो उस पर स्नान वो चेले ही करेंगे जो शिव के चेले हैं। उनके स्नान करने के पश्चात ही जो है वो अन्य जो श्रद्धालु है उनके लिए वो शाही स्नान जो है वो बड़ा नहान शुरू होता है। तो उसमें भी ऐसे करने की प्रथा बताई है कि भाई अगर जब उसमें डल तोड़ना हो तो सर्वप्रथम जो काली कुंड है मणिमहेश झील के साथ ही जो है मणिमहेश झील जो ऊपर जहाँ मणिमहेश में महादेव का मंदिर है उसके पीछे जो है काली कुंड है, तो सर्वप्रथम उस काली कुंड में बोलते कि भाई गर्दन काट के भेड़ों की या बकरे की भेड़े की या बकरे की गर्दन काट के उसमें फेंकने का ऐसे हमारी प्रथा है, ऐसा हमारी रीत है, एक संस्कृति है। तो उसके पश्चात गर्दन फेंकने के बाद ही जो उसमें जो उस डल का जो है डल को तोड़ा जाता है और शाही स्नान जो शुरू किया जाता है। उसके पश्चात सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं।